हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मराज पे। दोस्तों, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए, यानी कि आप हॉस्टल लेना चाहते हो, तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फ़ीस कैसे कितनी होती है और कैसे कैसे हमें जो हॉस्टल है वो अलॉट हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, तो ये सभी स्टूडेंट को नहीं मिलता है। सबसे पहली बात, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे मेन पॉइंट है कि जो भी कैंडिडेट हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहा है वो दिल्ली एनसीआर या दिल्ली का रेजिडेंस नहीं होना चाहिए, यानी दिल्ली का नहीं होना चाहिए। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हो तो ही आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा दूर रहते हैं दिल्ली से, उनका चांसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है हॉस्टल मिलने का। इसके अलावा जो मेन क्राइटेरिया होता है इसमें, आपके मार्क्स देखे जाते हैं। सबसे पहले तो आप आउट ऑफ दिल्ली होने चाहिए, यानी दिल्ली के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। दिल्ली या दिल्ली के एनसीआर यानी दिल्ली के आसपास के शहरों में आप नहीं रहने चाहिए। दूर दराज के अगर राज्यों में अगर आप रहते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा क्राइटेरिया होता है आपके मार्क्स देखे जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो 12th के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। वही अगर आप किसी पीजी कोर्स या बीएड के कोर्स में एडमिशन ले रहे हो जहाँ पे ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं। जितने ज़्यादा आपके हायर मार्क्स होंगे ग्रेजुएशन में या आपके 12th में, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपको हॉस्टल अलॉट होने की। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो, तो उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है हॉस्टल मिलने का। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आपको हॉस्टल मिल जाता है। सबसे पहले आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास नहीं रहने चाहिए, बाहर वाले होने चाहिए, रेजिडेंस आपका यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो। अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे कोई फॉर्म फिल करो तो ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, और 12th के बेसिस पे फिल करो तो 12th में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मेन बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस कितनी होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हॉस्टल थोड़ी सी महंगी होती है ऑन एन एवरेज। अच्छा, सबसे पहली बात, जो हॉस्टल होता है कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। हर कॉलेज का अपना हॉस्टल है। आपको ये नहीं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉपर एक वेबसाइट है वहाँ पे अप्लाई करना है और आपको हॉस्टल मिल जाएगा। नहीं, आपको आपका जो भी कॉलेज है उस कॉलेज के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है हॉस्टल के लिए, और अगर उस कॉलेज का हॉस्टल अवेलेबल है तो ही आपको मिलेगा। जैसे कि अगर बात करें बीएड में, तो बीएड के लिए आपको पता है 4 कॉलेजेस हैं, चारों में हॉस्टल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीआई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन, जो है उसके पास ही हॉस्टल अवेलेबल है, बाकी में नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपका जो अलॉटमेंट आता है, यानी कि आपका जो एडमिशन है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज फॉर एजुकेशन में होता है, जिसके पास हॉस्टल अवेलेबल है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको हॉस्टल मिल ही नहीं सकता। और आपको हॉस्टल चाहिए, फॉर एग्जांपल बीएड कोर्स अगर आप कर रहे हो और आपको हॉस्टल चाहिए, तो आप सीआई यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका एडमिशन होना कंपलसरी है। तो ज़रूरी नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे ही कॉलेज के पास हॉस्टल हो, कुछ ही कॉलेज के पास हॉस्टल है और बाकी के पास नहीं है। और बाकी फ़ीस की बात मैंने बता ही दी, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ कॉलेजेस की जो हॉस्टल उनकी फ़ीस 30,000 भी है, और कुछ कॉलेजेस की फ़ीस साल की 80,000 भी है, यानी कि ये 30,000 से लेकर 80-90 हज़ार तक जाता है एक साल का। तो देखा जाए हॉस्टल की फ़ीस भी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है अगर उसकी बात करें, तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल चाहिए, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो जिस भी आप कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, और आपको कुछ कॉलेज जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए देते हैं, या कुछ में आपको डायरेक्ट उनकी जो एडमिशन जो हॉस्टल होता है वहाँ पे जाके ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होता है। तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका पूरा वो देखा जाता है, सारी क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल कर रहे होते हैं और हॉस्टल उसके पास खाली होता है तो आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाता है, सारी क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल कर रहे होते हो तो ये पूरा प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेने के लिए। चाहे आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, बीएड कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, या यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो ये प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको हॉस्टल लेने का जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।